देखिए, राजस्थान के इतिहास की अगर हम कहीं भी चर्चा करते हैं, कहीं भी राजस्थान के इतिहास का वर्णन होता है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि राजस्थान वीरों का इतिहास है। यहाँ पर वीरों के शौर्य गाथा है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है और उनका अदम्य साहस है। और जिसमें हम बड़े आदरपूर्वक राणा लाखा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राव चंद्रसेन, अमर सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़, अभय सिंह इत्यादि राजाओं के नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि राजस्थान वीरों की भूमि के साथ साथ वीरांगनाओं की भी भूमि है, वीरांगनाओं के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मध्यकाल में भी राजस्थान की महिलाएं सशक्त थी। उन्होंने जौहर किए, उन्होंने सेनाओं का संचालन किया। तो इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में राजस्थान की एक महान वीरांगना के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है हाड़ी रानी सहल कंवर। ये बूंदी के हाड़ा चौहानों की राजकुमारी थी। तो देखिए, कहानी इस प्रकार है कि अपने भारत में उस टाइम शासन था मुगल बादशाह औरंगजेब का, और अपने मेवाड़ में शासन हुआ करता था राणा राज सिंह का, और किशनगढ़ में राज था राव मान सिंह का। तो ऐसा होता है कि किशनगढ़ के मान सिंह की जो बहन है वो काफी सुंदर थी, जिसका नाम चारुमती था। तो औरंगजेब उससे शादी करना चाहता था। तो औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजा को पत्र लिखा कि या तो आप चारुमती की शादी मेरे से कर दीजिए, या फिर आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो किशनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, और एक बड़े राजा मुगल बादशाह जो पूरे भारत का राजा है, उससे लड़ना उनके बस की बात थी नहीं। तो सारे सामंतों ने, दरबारियों ने आपस में मंत्रणा की और कहा कि हम चारुमती का विवाह औरंगजेब से कर देंगे। लेकिन जो चारुमती है वो नहीं चाहती थी, कि औरंगजेब से वो विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उसने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा कि आप आइए और मेरे को बचाइए। तो महाराणा राज सिंह ने भी सारे दरबारियों से मंत्रणा की, जो भी मीटिंग है वो की। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को बचाएंगे और उससे हम खुद विवाह करेंगे, ये राज सिंह ने कहा। तो देखिए, मेवाड़ की जो सेना है या मेवाड़ का जो राजा है, कहीं भी कभी भी युद्ध लड़ने जाता है तो उसके जो हरावल है, हरावल मतलब सेना की जो अग्रिम पंक्ति है, जो सेना का अगला भाग है, उसमें सलूमर के चुंडावत रहेंगे। जब हमने चुंडा पढ़ा था तो चुंडा के बारे में हमने ये चर्चा की थी कि चुंडावतों को ये विशेष अधिकार था कि वो सेना के अगले भाग में यानी हरावल में रहेंगे। तो उसमें उस समय चुंडावत सामंत था राव रतन सिंह। तो राव रतन सिंह को ये संदेशा भेजा गया कि आप सेना को तैयार कीजिए और आप अजमेर तक औरंगजेब को रोके रखिए, और उससे वो आगे नहीं बढ़ पाए तब तक मैं जाऊंगा और चारुमती से विवाह कर लूंगा। तो लेकिन बात यह है कि जो राव रतन सिंह है, उनका भी 2 दिन पहले विवाह हुआ था, और 2 दिन के बाद ही उनके पास ये युद्ध की जो घटना है वो आ गई। तो अब नए नए शादी हुई है और वो बंदा अपनी पत्नी को छोड़ के जाए तो थोड़ा दुख होता है, और शादीशुदा बंदे इस बात को थोड़ा, जिनकी नई नई शादी होती है, वो अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। तो इसके बाद में जो राव रतन सिंह है वो अपना मन मार कर तैयार होते हैं युद्ध के लिए, और अपनी सेना तैयार करते हैं। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा उनकी रानी सहल कंवर, उनके ही ख्याल चलते रहते थे। तो जब वो जा रहे थे तब उन्होंने उनके सैनिक को कहा कि आप जाइए और रानी से कुछ ऐसी चीज लाइए जिसे मैं देखूं और रानी की को याद कर सकूं, यानी जिसे मारवाड़ी में हम बोलते हैं कि सेनानी। तो जो सैनिक है वो रानी के पास गया कि जो महाराजा है वो आपकी कुछ सेनानी मांग रहे हैं। तो रानी मनी मन सोचने लगी कि अगर जो रतन सिंह है मेरे पति, वो युद्ध में जाएंगे और युद्ध में जाके अगर वो मेरे ही बारे में सोचते रहेंगे तो वो युद्ध हार जाएंगे, और इतिहास में उनकी मतलब क्या जगह रहेगी, और मेरे कारण अगर वो युद्ध हार जाएंगे तो इतिहास में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो ऐसा करके उसने, हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपनी तलवार निकाली और अपनी खुद की गर्दन अलग करके राणा को दे दी, उस सैनिक को दी, और कहा कि आप राणा को दे दो और उसको कहो कि यही मेरी सेनानी है। तो जब राणा को ये दिखाया गया तो राणा रौद्र रूप धारण करता है। जो रानी सहल कंवर है उसकी जो गर्दन है वो अपने सिर में लटकाता है, और उस युद्ध में वीरतापूर्ण प्रदर्शन करते हुए खुद मारा जाता है, लेकिन औरंगजेब को वहाँ पे वो
रोक लेता है। तो ऐसी अदम्य साहस और वीरता की कहानी थी हमारी हाड़ी रानी सेल कंवर की। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।